आज हम इस्लामी इतिहास की एक अजीम हस्ती इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर बात करेंगे। वह अहले सुन्नत के 4 बड़े इमामों में से एक हैं और इमाम दारुल हिजरा मदीना के इमाम के नाम से मशहूर हैं। उनका इल्मी मर्तबा, तकवा और सब्र की मिसालें आज भी मुसलमानों के लिए एक रोशनी का मीनार है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हिजरी 93 और 711 ईस्वी में मदीना शरीफ में हुआ। उनका खानदान इल्म और दीनी खिदमत में मशहूर था। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां हदीस और इस्लामी तालीम का बोलबाला था। बचपन से ही उन्हें इल्म से गहरा लगाव था। उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया और फिर हदीस व फिक्र की तालीम लेने लगे। उनके उस्तादों में इमाम नाफे और रबियातुर राय जैसे बड़े आलिम शामिल थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को हदीस का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने मदीना शरीफ के बड़े बड़े उलमा से हदीस सीखी और इस्लामी फिक्र में महारत हासिल की। वह इल्म के इतने पाबंद थे कि अपने हर दर्स के लिए खास तैयारी करते और बड़े अदब के साथ बैठते। कहा जाता है कि जब इमाम मालिक हदीस सुनाते थे तो वह नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर और पूरे अदब के साथ बैठकर हदीस बयान करते थे। वह फरमाते थे, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, इसे अदब और एहतराम से सीखो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सबसे मशहूर किताब अल मुवत्ता है, जो इस्लामी दुनिया की पहली हदीस की किताब मानी जाती है। उन्होंने इस किताब में सिर्फ सही हदीसों को शामिल किया और साथ ही इस्लामी फिक्र के अहम मसाइल भी लिखे। उनकी फिक्ही राय मालिकी फिक्र के नाम से जानी जाती है, जो आज भी अफ्रीका, मदीना और कई दूसरे इलाकों में मानी जाती है। वह फरमाते थे कि मदीना का अमल उम्मत के लिए सबसे मजबूत दलील है, यानी कि सहाबा और तबीईन जिस तरह से इस्लाम पर अमल करते थे वही सही रास्ता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में कई कठिनाइयां आईं। अब्बासी खलीफा मंसूर के दौर में उन्होंने जबरदस्ती ली गई बैत प्रतिज्ञा को नाजायज करार दिया। इससे खलीफा नाराज हो गया और उन्हें बहुत तकलीफें दी गईं। उन्हें जेल में डाला गया और कोड़े मारे गए, मगर उन्होंने हक से कभी समझौता नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना सब्र कैसे किया, तो उन्होंने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए इल्म हासिल किया और उस पर अमल किया, उसे हर आजमाइश का सामना करना होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हिजरी 179 और 795 ईस्वी में मदीना शरीफ में हुआ। उनका जनाजा मदीना के हजारों लोगों ने उठाया और जन्नतुल बकी में उन्हें दफन किया गया। उनकी किताबें, उनके उसूल और उनकी मेहनत आज भी मुसलमानों के लिए नसीहत हैं। उनकी तालीम से हर दौर में लोग हिदायत हासिल करते रहेंगे।